मुझे अपना एक सूट सिलना है, लेकिन मेरे पास तो सिलाई मशीन ही नहीं है। सिलाई मशीन? सिलाई मशीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Oh shit! No! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि यह झूठ है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में भी आते होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए सिलाई मशीन से रिलेटेड वोकैब लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति, योर होस्ट एंड एजुकेटर, एंड यू ऑल आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दैट इज इजी वे टू लर्न विद प्रीति। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा वर्ड है स्विंग, SEWING। ये आपको साउंड लग रहा है कि स्यू है, बट इट्स नॉट स्यू, इट्स स्विंग मशीन। इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी हमारी स्विंग मशीन। स्विंग मशीन जिसको बोलते हैं सिलाई मशीन, हिंदी में सिलाई मशीन। उसके पास 2 सिलाई मशीन हैं। ही हैज 2 स्विंग मशीन। कैसे लिखेंगे हम? ही हैज 2 स्विंग, he has 2 swing machines। उसके पास 2 सिलाई मशीन हैं। अब स्विंग मशीन के भी कुछ सिनोनियम्स वर्ड्स हैं, चलिए लिखते हैं। रिलेटेड सिनोनियम्स, रिलेटेड टू, स्विंग मशीन। स्विंग मशीन को और किस किस नाम से आप पुकारते हैं? पैचिंग। फर्स्ट वर्ड इज पैचिंग, PATCHING। सेकेंड, टेलरिंग। तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं यहाँ पर जो कि स्विंग प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं, यानी स्विंग मशीन के लिए नहीं, स्विंग का जो प्रोसेस है उसके लिए हम इनको यूज करते हैं। फर्स्ट इज पैचिंग, सेकेंड टेलरिंग, थर्ड बैक स्टिचिंग, बैक स्टिचिंग, फोर्थ डार्निंग। देखिए, ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो रिलेट करते हैं हमारा स्विंग प्रोसेस, यानी स्विंग का जो प्रोसेस है उसको और किस नाम से हम पुकार सकते हैं? पैचिंग, टेलरिंग, बैक स्टिचिंग, डार्निंग, ड्रेस मेकिंग, एम्ब्रॉयडरिंग, मेंडिंग एंड नीडल क्राफ्ट। एम्ब्रॉयडरिंग वर्क तो आप जनरली यूज भी करते हैं। एम्ब्रॉयडरिंग का जो वर्क होता है, मेंडिंग करना या नीडल क्राफ्ट करना, ये अलग अलग जो है हमारा स्विंग प्रोसेस का नेम है। स्विंग का जो प्रोसेस है उसको हम इन अलग अलग नामों से पुकारते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको कुछ शॉर्ट, जो भी हमारे जो स्विंग प्रोसेस में जो चीज़ें यूज होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं, उनको इंग्लिश में किस किस नाम से पुकारते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यस, अवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज थ्रेड। थ्रेड सबको पता है, धागे को बोला जाता है थ्रेड, यानी आप सिलाई मशीन में जो आप यूज करते हैं दैट इज थ्रेड। थ्रेड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और उनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है। कॉटन थ्रेड जनरली हम यूज करते हैं, थ्रेड यानी धागा। कॉटन से रिलेटेड, थ्रेड से रिलेटेड सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे डू यू नीड स्पेशल थ्रेड फॉर योर स्विंग मशीन? क्या आप एक स्पेशल थ्रेड का यूज करते हैं अपनी स्विंग के प्रोसेस में, स्विंग मशीन में? और कॉटन थ्रेड इज बेस्ट यूज्ड व्हेन स्विंग विद नेचुरल फाइबर फैब्रिक्स। फैब्रिक्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उसी जैसा फैब्रिक होता है उसी हिसाब से हम थ्रेड को यूज करते हैं। तो थ्रेड सबसे मेन ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं इन स्विंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज बोबिन। बोबिन क्या होता है? बोबिन फिरकी को बोलते हैं। फिरकी होती है एक स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं। आ सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट, बोबिन इज अ काइंड ऑफ रील। एक रील ही होती है, बट थ्रेड की रील अलग होती है और बोबिन यानी फिरकी वाली रील अलग होती है।
अराउंड विच अ वायर इज वाउंड, यानी जिसके चारों ओर एक वायर की तरह थ्रेड को हम वाउंड, उसको लपेटा जाता है और उसके बाद वो स्पूल पर कैसे मूव करता है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप यानी जिसको इंची टेप भी कहा जाता है, हिंदी में हम इंची टेप ही बोलते हैं मेजरिंग टेप को, जो कि मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आप देख रहे हैं कि मैंने गले में इसको डाला हुआ है, सेम एज बहुत से टेलर को आपने देखा होगा, ही टुक हिज मेजरिंग टेप फ्रॉम अराउंड हिज नेक। इसी तरीके से अपने गले में जो टेलर हैं वो रखते हैं इस तरीके से, मैंने खुद देखा हुआ है। एंड हेल्ड इट इन हिज हैंड्स, और अपने हाथों की मूवमेंट उनकी लगातार रहती है कोई भी फैब्रिक को मेजर करने के लिए। तो ऐसे उनके पास हर वक्त मेजरिंग टेप आप देख सकते हैं। तो मेजरिंग टेप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्ट है सिविंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट आता है सिविंग नीडल। नीडल यानी सुई। अब नीडल जो है वो डिफरेंट साइजेस की होती है। स्मॉल आप एक इतने से साइज से लेके आप एक बड़ा साइज देख सकते हैं स्विंग नीडल का। तो स्विंग नीडल किस लिए यूज होते हैं? स्विंग नीडल्स आर लॉन्ग थिन ऑब्जेक्ट्स विद अ स्मॉल आई। एक छोटी सी आई यानी कॉर्नर पे एक स्मॉल होल होता है, उसको आई भी बोल सकते हैं या होल बोल सकते हैं, एट वन एंड एंड अ शार्प पॉइंट ऑन द अदर फॉर पार्सिंग द फैब्रिक। यानी फैब्रिक को आर पार करने के लिए, स्विंग करने के लिए नीडल जो है वो बहुत ही मेन ऑब्जेक्ट है जो स्विंग में भी यूज की जाती है। और अलग से हैंड से अगर हम स्टिचिंग करते हैं कुछ भी, तो उसमें भी आप नीडल का यूज करते हैं। तो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सीजर्स। सीजर्स सबने देखा है, सीजर्स किस लिए यूज किया जाता है? ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि फैब्रिक को कट करने के लिए, अलग अलग पीसेज में कट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हमेशा आप प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, सीजर्स, नॉट सीजर, सीजर्स। तो सीजर्स जो है दैट इज यूज्ड फॉर कटिंग फैब्रिक। फैब्रिक को कट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स आज मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और भी कुछ नॉलेज वाली बातें मैं अभी आपको और बताऊंगी। मेन आपको ये टॉपिक आज बताने का रीजन मेन ये था कि हम जनरली जब इंग्लिश यूज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको घर पर भी इस तरह के वर्ड सेंटेंसेस इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप कहाँ पर किस वर्ड को कैसे यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स के नेम्स। अब डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स यानी अलग अलग तरीके का कपड़ा आजकल मार्केट में आया हुआ है, और हम अलग अलग कपड़ा, अगर हम कपड़ा लेने भी जाते हैं ना, तो इतनी तरह की वैरायटी हमें फैब्रिक्स, इतने तरीके का नया नया फैब्रिक्स देखने को मिलता है कि कई बार उनका नाम भी पता नहीं चलता। तो कुछ कॉमनली यूज्ड फैब्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट इज कैनवस। कैनवस क्या होता है? एक प्लेन वीव फैब्रिक होता है जो जनरली हम यूज करते रहते हैं। कैनवस का जो मतलब प्लेन कपड़ा होता है बिल्कुल। कैनवस, कैशमेयर, सिफोन तो वैसे भी मतलब सिफोन की जो साड़ी आती है, साड़ी और सूट आते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है सिफोन। कॉटन जो कि वूलियर, यानी आप सदाबहार बोल सकते हैं इसको, सारा साल डाला जाता है इस कॉटन। क्रेप, डमास, जॉर्जेट अब फिर से मार्केट में आ गया। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फैब्रिक का एक बार चलन आ जाता है, उसके कुछ टाइम के बाद वो फैब्रिक मार्केट में जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद उसको फिर से आप देख सकते हैं। सुनाइन, गिंगम, जर्सी, लिनन, मैरिनो वूल, मसलिन, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है मसलिन, ऑर्गेन्जा, पॉलिस्टर, सैटन, सैटन भी एक तरह का सिल्क जैसा ही मटेरियल होता है, उसमें भी सिल्क, ट्विल, वेलवेट एंड विस्कोस। ये कुछ ऐसे नॉर्मल फैब्रिक्स मैंने आपको बताए हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आप अगर मार्केट जाते हैं तो आपको अलग अलग कपड़े को टच करने से पता चलता है कि ये किस वैरायटी का कपड़ा है। बहुत बार उनके नेम भी अगर आपको नहीं पता होता, तो ये कुछ जनरल फैब्रिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज की नॉलेज आपके लिए कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिशियल रहेगी। इसी होप के साथ मैंने आपको सिविंग मशीन से रिलेटेड कुछ वोकैब, कुछ वर्ड्स सिखाए हैं। ये नॉलेज, ये जो वर्ड्स हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको घर पे या नॉर्मली रूटीन में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में आप कोई भी पर्सन सिविंग का काम करता है तो आप इन वर्ड्स को इंग्लिश में यूज जरूर करेंगे आज से।
चलिए फ्रेंड्स, अब आ गया है एंड करने का टाइम। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ मिड में जुड़े हैं या जो पहले से ही चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे एक ही गुजारिश है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।